बाइबल की विषय सूची पर नजर डालें तो ज्ञात होगा कि यह एक नहीं वरन अनेक रचनाओं का संकलन है। रचना काल भी कई शताब्दियों तक फैला हुआ है। अलग अलग रचनाकारों की रचनाएं हैं। इसकी मूल भाषा कभी इब्रानी रही तो कभी यूनानी, अर्थात समय, रचनाकार, भाषा सब अलग। संपूर्ण बाइबल में कुल 73 ग्रंथ हैं। पुराने विधान में 46 और नए विधान में 27 ग्रंथ हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो 46 पुस्तक यीशु ख्रीस्त के जन्म से पहले लिखे गए और 27 पुस्तक उनके जन्म के बाद। 73 ग्रंथों को लिखने में 1300 से भी अधिक समय लगा। बाइबल की पहली 5 पुस्तकें अर्थात उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, गणना ग्रंथ और विधि विवरण ग्रंथ मिलकर पेंटाट्यूक कहलाते हैं। यह शब्द यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 5 पात्र। जानवरों के चमड़े पर हाथ से लिखे गए इन 5 ग्रंथों को 5 अलग अलग पात्रों में रखा जाता था। अतः इसे पेंटाट्यूक कहा जाता है। इन 5 ग्रंथों को और एक नाम से जाना जाता है, तोराह। यह इब्रानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है संहिता अर्थात नियम। संहिता कहने का कारण यह है कि इन 5 ग्रंथों में यहूदियों के विधि विधान दिए गए हैं, जिनमें उनका नैतिक आचरण एवं धार्मिक विधियां निर्भर थीं। प्राचीन व्यवस्थान की बाकी 41 पुस्तकों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: इतिहास, प्रज्ञा एवं नबियों के लेख। इतिहास भाग में योशुआ का ग्रंथ, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, समूएल के दोनों ग्रंथ, राजाओं के दोनों ग्रंथ और मक्काबियों के दोनों ग्रंथ आते हैं। इसके अलावा टोबीत, यूदीत, रूत एवं एस्तेर के ग्रंथों में भी इतिहास का जिक्र है, किंतु दृष्टांत एवं धर्मोपदेश इन ग्रंथों का मुख्य विषय है। प्रज्ञा दूसरे भाग में आता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है स्तोत्र ग्रंथ। यह प्राचीन व्यवस्थान का केंद्र या आत्मा है। इसमें अनेक भक्तिमय एवं चिंतन प्रार्थनाएं हैं। ये प्रार्थनाएं हमें ईश्वर की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अलावा योग का ग्रंथ दैक, पाप, बुराई आदि समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। सूक्ति ग्रंथ, उपदेशक ग्रंथ, प्रज्ञा ग्रंथ एवं प्रवक्ता ग्रंथ में विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी गई है। ये ग्रंथ पाठक को अपनी जीवन शैली बदलने और बेहतर जीवन जीने का पाठ पढ़ाते हैं। सुलेमान के प्रेम गीत हमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम के माध्यम से ईश्वर के अगाध प्रेम के बारे बताते हैं। प्रेम गीत के मकसद को अगर हम भली भांति समझ लें तो निश्चय ही मानवीय प्रेम के द्वारा हम ईश्वरीय प्रेम तक पहुंच सकते हैं। नबियों में नबी ईसायास, यिर्मयाह, एजेकियल एवं दानियल को महान नबी की संज्ञा की दी सकती है। छोटे नबियों में बारूक, होशिया, जोएल, आमोस, मीकाह और सफन्याह प्रमुख हैं। इनके अलावा और भी कई नबी हैं, हब्बाकुक, हगया आदि। नए व्यवस्थान में 4 सुसमाचार मार्कुस, मत्तियस, लूकस और योहन रचित प्रभु यीशु के जीवन की गाथा है। प्रेरित चरित्र की पुस्तक आरंभिक ख्रीस्तियों के जीवन चरित्र के बारे बताती है। कलीसिया का आरंभिक इतिहास भी कुछ हद तक इसमें मिलता है। संत पौलुस एवं अन्य प्रेरितों के कार्यों का भी इसमें जिक्र है। ख्रीस्तीय समुदायों के नाम लिखे पत्रों में 13 पत्र संत पौलुस के नाम से प्रचलित हैं। दूसरे पत्र अन्य प्रेरितों एवं आरंभिक ख्रीस्तियों के द्वारा लिखे गए हैं। बाइबल का अंतिम ग्रंथ प्रकाशना ग्रंथ है। यह एक रहस्यमय पुस्तक है। इस किताब की रचना आरंभिक ख्रीस्तियों को डैक के समय सांत्वना देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। फा. अशोक कुजूर, चेहरे, एसडीबी, रेक्टरेव निदेशक, डॉन बॉस्को यूथ एंड एजुकेशनल सर्विसेज, बरियातू, रांची।